बिहार में नौकरियों की ही बहार है। नीतीश कुमार ने जो लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य पूरा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाकर ये दावे राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के इस दावे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार ने 12 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा है और 9 लाख नौकरी देने की बातें कही जा रही है, तो फिर बिहार में तो कोई भी व्यक्ति अब बेरोजगार नहीं दिखेगा। बिहार में अगर 34 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है और उसमें 24 लाख लोगों को दे दिया गया है, तो ये लक्ष्य भी कई सवाल खड़ा करता है। हालांकि राज्य सरकार ने आज जो इंजीनियर हैं बिहार सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनमें तकरीबन 6800 से ज़्यादा जो है वो बहाली 6837 जो अभ्यर्थी थे उनको आज नियुक्ति पत्र बांटा गया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम, कई विभागों के मंत्री मौजूद थे और बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में जो इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, कन्या अभियंता हैं, उनको नौकरी के लिए आज नियुक्ति पत्र दी गई है। और इसी नियुक्ति पत्र पर या इस नियुक्ति पत्र को लेकर जो विज्ञापन छपवाया गया था इस कार्यक्रम को लेकर, इस पर अब विपक्ष ने सवाल उठाया। हालांकि सरकार की तरफ से जो है जेडीयू के एमएलसी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को वो पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी भी यही बातें दोहरा रहे हैं। विजय चौधरी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो विजन बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए देखी थी, वो विजन उन्होंने पूरा किया। जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा किया कि बिहार के बेरोजगारों को नौकरी देना है, रोजगार देना है। और विपक्ष जो थोथी दलीलें देते हुए दिखाई पड़ रहा था। विपक्ष के नेता लगातार जो कह रहे थे कि नौकरी उनके रीजन में हुआ, उनके किए हुए वादे हैं, उन्होंने जो शुरुआत की थी 2022 में, ये उसका नतीजा है कि लोगों को नौकरी और रोजगार मिला। तेजस्वी यादव के बात सीधे तौर पे है कि तेजस्वी यादव ने अगर नौकरी दिया था तो फिर कहाँ है वो लोग, उनका विजन कहाँ है? ये सवाल सत्ता पक्ष से पूछा जा रहा है, जबकि विपक्ष सरकार के इसी आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में अगर एक साथ 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी जो सरकारी विज्ञापनों में छपा हुआ है और 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है, तो बिहार के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति बेरोजगार तो नहीं दिखना चाहिए या बेरोजगारों की भीड़ पटना नहीं आनी चाहिए। धरना स्थल पर जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, अब ये कौन है? सवाल। हर जगह जब रोजगार और नौकरी इस कदर बांटी जा रही है, तो बिहार जैसे प्रदेश से बाहर जाकर पलायन करने वाले जो नौजवान हैं उन पर भी सवाल उठेगा कि क्या बिहार से जो ट्रेनें जाती हैं भर भर के, दावा ये किया जाता है कि उसमें बेरोजगार होते हैं, जो नौकरी की तलाश में जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं, ये शख्स कौन है? क्योंकि बिहार में तो नौकरियों की बहार है, ये दावे किए जा रहे हैं। फिर विपक्ष के इस आरोप पर सरकार क्या कहेगी? फिलहाल दावे और दलीलें दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से आज 6800 से ज़्यादा नौकरियां बांटकर एक बार फिर से नीतीश कुमार के विजन को दिखाया गया है। सरकार की तरफ से ये दावे भी किए गए हैं, अखबारों में भी विज्ञापन छपाए गए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इसी नियुक्ति पर और जो दावे किए गए हैं नौकरी देने का, उस पर सवाल उठा रही है। आपसे दी जा रही है नौकरियां, इसलिए ये बात लोगों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि नौकरियों का वादा नीतीश कुमार ने किया था, नौकरियां नीतीश कुमार ने ही दी है और नीतीश कुमार ही आज भी दे रहे हैं, जो आज भी दिया है और कल भी वही देंगे। बिहार के लोगों को यह भरोसा रखना चाहिए और ख़ास तौर से बिहार के नौजवान इस बात को समझते भी हैं और उनको आशा है तो सिर्फ नीतीश कुमार से, बाकी लोग भटकाने की भले कितने कोशिश कर ले वो सफल होने वाले नहीं। जो कहते हैं सो करते हैं। अगर कहा कि बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया। 12 लाख नौकरी में से 9,13,000 नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया। मान्यवर तेजस्वी यादव जी, उसी में आपके घर की पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव कार्यालय सहायक के रूप में नियुक्ति हुई।
आपके माँ पिता ने तो आपके नाम पर भी जमीन ले लिया नौकरी के नाम पर, लेकिन 9,13,000 में एक भी शिकायत नहीं। आपके परिजन को भी नौकरी मिली तो कोई भी रुपया नहीं लगा। लज्जा लग रहा है कि नहीं? शर्मसार हो रहे हैं कि नहीं? और अभी तो 9,13,000, चुनाव तक 12 लाख का भी लक्ष्य को पूरा कर देंगे। सरकार ने अखबारों में विज्ञापन छपवाया कि उन्होंने नौकरी दे दिया, लक्ष्य सरकार तो लगातार विज्ञापन छपाते रहती है अखबार में, खजाने के पैसा का दुरुपयोग करती है, गुलछर्रे उड़ाती है, चेहरा चमकाती है। नियुक्ति पत्र अगर बट गया है तो ये जहाँ जाएंगे पत्रकार साथी घूमने के लिए सब देखेंगे अब तो नौकरी है। अब तो बेरोजगारी दूर हो गया बिहार से। अरे मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, 14,4 का फर्क उनको समझ में अभी नहीं है। वो तो स्क्रिप्ट जो लिखता है वो पढ़ते हैं, और डीके जो भ्रष्टाचार का बेनिफिशियरी है वो आदमी जो लाभुक है वो आजकल लिख रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास क्या है भाई? आप लोग को याद नहीं है कि इनके साथ जो उप मुख्यमंत्री थे जो दुनिया में नहीं रहे, वो कहे थे कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा भगवान में नहीं दे सकते हैं। तेजस्वी यादव ने दिखाया ना कर करके से, जो राजद कोटे में डिपार्टमेंट था उसी ने करिश्मा किया। आपने क्या किया भाई? जरा बताइए ना। अब बता रहे हैं 14 लाख दे दिए, बेरोजगारी खत्म हो गया, हर घर में नौकरी चला गया। क्या बात है भाई आपका? अचिंता का भी कोई सीमा होनी चाहिए। अब तो लगता है कि पुनर्विचार करने की आवश्यकता है एनडीए के लोगों को भी कि रहें या न रहें।